हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 14 एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। यानी कि इसमें क्या बता रहे हैं कि कहीं पर किसी जगह पर एक बुढ़िया रहती थी। एक जगह पर कौन रहती थी? एक बूढ़ी औरत यानी कि बुढ़िया रहती थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। यानी कि जो औरत थी, जो बुढ़िया थी, उसका कोई भी नाम नहीं था। उसका किसी ने कोई नाम नहीं रखा था, कोई नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। अब बता रहे हैं कि जो वो बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था, वह दिन भर खाली रहती थी। यानी कि वो सारा दिन खाली रहती थी। उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। यानी कि अब वो बता रहे हैं कि जो बुढ़िया थी उसके पास कोई काम नहीं था। घर में उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वो सारे दिन खाली बैठी रहती थी। तो काम ना होने से उसको कोई भी आराम नहीं था। यानी कि उसको कुछ भी आराम नहीं था क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था। वो सारे दिन बोर होती रहती थी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। यानी कि काम ना होने की वजह से उस बुढ़िया की ना तो दोपहर अच्छी थी, ना दिन, ना रात, ना सुबह और ना ही शाम। उसके लिए जो दिन, दोपहर, रात और शाम थे वो कुछ भी नहीं थे क्योंकि उसके पास तो कोई काम ही नहीं था ना करने के लिए। सारा दिन वो खाली ही बैठी रहती थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नाम बताओ, काम बताओ। यानी कि हमें नाम बताना है और काम बताना है। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो हमने अभी बुढ़िया के बारे में, एक बूढ़ी औरत के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही उसका कोई नाम था। तो हम क्या करेंगे, इसमें उस बुढ़िया को एक नया नाम देंगे। हम उसका नाम रखेंगे ना, क्योंकि उसके पास उसका नाम नहीं था ना, उसका कोई नाम ही नहीं था। हम क्या करेंगे, उसका नाम रखेंगे और उसको काम देंगे क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। वो सारा दिन खाली बैठी रहती थी। तो हम उसको काम बताएंगे उसके लिए जो वो कर सकती थी। तो सबसे पहले बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अब हमें क्या करना है, बिना नाम वाली जो बुढ़िया थी उसका कोई भी नाम रखना है जो हमें अच्छा लगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर उस बुढ़िया का नाम क्या रखा है, कलावती देवी। तो आप सभी स्टूडेंट्स भी, आपको जो नाम पसंद आए या जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, आप उस बुढ़िया को वो नाम दे सकते हैं और वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बुढ़िया थी वो सारे दिन खाली बैठी रहती थी, उसके पास कोई भी काम नहीं था। तो हम उसके लिए कुछ काम बताएंगे जो वो कर सकती थी। सबसे पहला काम हमने बताया, वह बच्चों को कहानियाँ सुना सकती थी। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनको कहानियाँ सुना सकती थी।
वह पूजा पाठ कर सकती थी, यानी कि आरती पूजा वगैरह जो होते हैं ना, भजन पूजा, ये काम कर सकती थी। वो पेड़ पौधों की देखभाल कर सकती थी, पेड़ पौधों की साफ सफाई, पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, ये सारे काम कर सकती थी। घर की साफ सफाई कर सकती थी, यानी कि जिस घर में वह बुढ़िया रहती थी उस घर की साफ सफाई कर सकती थी। वह पुस्तकें पढ़ सकती थी, किताबें भी पढ़ सकती थी वो सारे दिन, और चावल दाल बीन सकती थी। बीनना मतलब साफ करना। चावल दाल साफ कर सकती थी ना दिन भर बैठकर। तो ये हमने उस बुढ़िया के लिए क्या बताए, काम सुझाए जो वो कर सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन खाली रहती थी ना, तो हमने उसके लिए ये काम सुझाए हैं जो वह कर सकती थी। उसके बाद है काम करो कुछ काम करो। अब हमें बताना है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। हमसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। अब पहले सभी स्टूडेंट्स सोचेंगे और फिर लिखेंगे कि उनके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। सबके घर में ज़्यादा काम मम्मी और पापा करते हैं ना, क्योंकि मम्मी घर का भी सारा काम करते हैं, आपके लिए खाना भी बनाते हैं, आपको स्कूल के लिए रेडी भी करते हैं, तो सारा काम मम्मी करते हैं ना घर में, और सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और पापा भी आपका, जो आपके पापा हैं घर में, वो भी सारा काम करते हैं ना आपके लिए, कोई भी चीज़ ले हो आप मंगाते हो लेकर के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम घर में कौन करता है, मम्मी और पापा। उसके बाद अगला प्रश्न है तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। अब सभी स्टूडेंट्स देख पता होगा सभी को कि उनके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, दादी जी और दादाजी। क्यों करते हैं सबसे ज़्यादा आराम, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही बड़े और बुज़ुर्ग हैं, यानी कि बूढ़े हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते ना ज़्यादा, इसीलिए वो क्या करते हैं, आराम करते हैं। सभी के घर में है ना दादी जी और दादाजी, तो वो क्या करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि वो क्या है, ओल्ड एज के हैं, यानी कि बूढ़े हैं, तो वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, आराम करते हैं। सभी के घर में करते हैं ना आराम, तो इसीलिए वो आराम करते हैं। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।